शुरू करते हैं गृह विज्ञान पाठ 1। शिशु की जानकारी 0 से 3 वर्ष और शिशु की जानकारी 0 से 3 वर्ष। हम लोगों ने पहले भी इस टॉपिक को चर्चा किया है। इसमें हम लोगों ने शिशु कहते किसे हैं इस बात को जाना था। उसके बाद विकास क्या है, विकास का अर्थ क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, इन चीज़ों को जाना था। फिर हम लोगों ने जाना था कि शिशु की देखरेख कैसे करें और एक शिशु की देखरेख की आवश्यकता क्यों होती है। फिर हमने वृद्धि और विकास को जाना था और मानव के विकास की अवस्था को जाना था। इसके बाद हम लोगों ने विकास के सिद्धांत को जाना था और विकास के सिद्धांत को जानकर हमने क्लास को स्टॉप कर दिया था। आज पाठ 1 में ही हम लोग एक नया टॉपिक चर्चा करेंगे जिनका नाम है बालक का शारीरिक विकास। आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? बालक का शारीरिक विकास। तो प्रश्न ये है कि बालक का शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है। तो बालक के शारीरिक विकास का मतलब होता है बालक के शरीर का विकास। शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है? शरीर का विकास। तो सबसे पहले जान लें कि शरीर के विकास में सबसे पहला होगा लंबाई। क्या होगा? शरीर के विकास में सबसे पहले किसकी विकास होगी? उसकी बॉडी की लंबाई की बात होगी। तो आपको बता दूं कि जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई 20 इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच होती है। और 20 इंच को यदि आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 20 इंच बराबर होता है 50 सेंटीमीटर। शरीर के विकास। तो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय बच्चा के शरीर की लंबाई कितनी होती है? और 20 इंच को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना होता है? 50 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखना है कि अगर लड़का होगा तो 20 इंच होगा। लड़का और लड़की की लंबाई में जन्म के समय 1 इंच का डिफरेंस होता है। लड़का 1 इंच क्या होता है? ज्यादा होता है और लड़की की लंबाई 1 इंच क्या होती है? कम होती है। तो जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होगी? कितना इंच? सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि पहले का 2 साल में, मतलब इसको एक बात देखना है कि प्रथम 2 वर्ष में लंबाई में वृद्धि सर्वाधिक होती है। बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा की लंबाई सबसे ज्यादा किस अवधि में बढ़ती है? जन्म के लेने के 2 साल बाद तक बच्चे का हाइट मतलब शरीर की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ती है। जितना लंबाई 2 साल में बढ़ता है उतना लंबाई पूरे जीवन काल में। तो सबसे ज्यादा हाइट कब बढ़ता है? तो प्रथम 2 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में अगर इसकी लंबाई क्या होती है? सबसे ज्यादा क्या होती है? बढ़ जाती है। और आपको बता दें कि जन्म के समय इतना था, 12 माह आते आते की बात करते हैं। कितना? जब बच्चा 12 माह का हो जाता है, 12 माह मतलब बुझते हैं 1 साल। 12 महीना मतलब 1 साल। और 12 महीना में बच्चे का जो हाइट होता है, सॉरी लंबाई जो होता है, कितना होता है? 70 इंच तक पहुंच जाता है। कितना इंच? 70 इंच तक पहुंच जाता है। अब लंबाई के बाद हम दूसरा बात करते हैं भार, जिसको हम वजन भी कहते हैं। भार कहो या वजन कहो,
दोनों समान बात है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है, तो आपको बता दें कि जन्म के समय अगर हम बात करते हैं बालक की, बालक मतलब लड़का, बालक मीन्स, और बालिका मीन्स लड़की। तो जन्म के समय अगर लड़के के वजन की बात करते हैं 2.5 केजी से 3.5 केजी के बीच होता है। जन्म के समय लड़का का वजन कितना होता है, एवरेज की बात हो रही है, बहुत तो 1 किलोग्राम भी हो जाता है। ये तो माँ के जब वो गर्भावस्था में माँ का खान पान का स्तर कैसा था निर्भर इस पर करता है, और कुछ है जो 3.5 किलो से भी ज़्यादा हो जाता है। ये सारे एकाध अपवाद हैं, इनके बातों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन मैक्सिमम इन बात को समझना है कि जन्म के समय लड़का का भार मतलब एक लड़का का वजन कम से कम 2.5 किलो और अधिक से अधिक 3.5 किलो। इसी को यदि हम पाउंड में कर ले तो ही 4.5 पाउंड से लेकर 7 पाउंड के आसपास पाउंड में ये हो जाता है। लड़की की बात करें तो यहाँ लड़की का भार भी क्या होता है, कम होता है। लड़का के तुलना में लड़की का यहाँ भार भी क्या होता है, कम होता है। लड़की में आ जाएगा 2 केजी से 3 केजी के बीच। और आपको बता दें कि 12 महीना में के अंदर जन्म लेने के 1 साल के अंदर मतलब 1 वर्ष में वजन 3.5 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है? प्रथम जन्म के प्रथम वर्ष में बच्चे के वजन में कितना वृद्धि होता है, लगभग 3.5 गुना। अगर बच्चा 2.5 किलो का है तो 1 साल होते होते लगभग बच्चा 9 या 10 केजी का हो जाएगा। और याद रखेंगे अगर 3.5 गुना नहीं बढ़ता है या उससे ज्यादा बढ़ता है तो अभी उसके लिए हानिकारक है, और कहीं कम हुआ तो कहीं ना कहीं कुपोषण का वो शिकार है। उसकी डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। यह सीधा का जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए, चाहे वह शरीर की लंबाई बढ़ रहा हो या वजन बढ़ रहा हो, अगर उस अनुपात में नॉर्मली चल रहा है तो बच्चा स्वस्थ है, किसी प्रकार के रोग का शिकार नहीं है। लेकिन यदि उससे बहुत ज्यादा हो गया तो यह भी उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब कम हो गया वह भी उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक। हम तीसरी बात की करेंगे, तीसरा क्या होता है इसमें, तो शरीर का अनुपात या शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात। अब मन में होगा कि सर शारीरिक अनुपात का मतलब क्या हो गया, तो शारीरिक अनुपात में हम कई बातों को लेंगे। सबसे पहला होगा शीर का अनुपातिक विकास। पहला क्या होगा, शीर का अनुपातिक विकास। शीर के अनुपातिक विकास की हम बात करें तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर के कुल लंबाई का या शरीर के कुल वजन का पूरे 25% उसके गर्दन से ऊपर होता है। माने 75% में पूरा बॉडी है, 25% वजन मतलब 2/3 में पूरा बॉडी और 1/3 पूरा उसका गर्दन होता है। देखिए जब छोटा बच्चा होगा ना, गर्दन स्थिर नहीं रहेगा, झूलता रहेगा, बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें तो एक्टिव नहीं है उसका, मतलब मजबूत नहीं हुआ है गर्दन उसका, आज ज्यादा भारी है, हिलते डुलते रहेगा नहीं। तो जन्म के समय शीर और जन्म के समय
शीर अनुपात शरीर, क्या जी 25 अनुपात क्या होगा 75, या इसी को हम कह सकते हैं कि 1:4, क्या जी। मैं जन्म के समय बच्चा के शीर पूरे शरीर के लंबाई का या पूरे शरीर के भार का कितना हो जाता है 25 रहता है, और ये 75 है, सॉरी 1/3, 1:3 होता है, या 25-75 कर लेंगे, गलत सही। दूसरी बात, ये तो हमने कहा दिया किसके बारे में किया, बच्चा के बारे में, लेकिन यदि हम वयस्क की बात करें जैसे आप लोग हैं, तो आपका क्या होगा, शीर होगा 10 और यहां होगा क्या 90, 1:9। हम लोगों का जो शरीर का लंबाई है इसका मात्र 10% ही शीर की लंबाई या सिर का क्या वजन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अंतर दिख रहा है ना, कि हम लोगों का मात्र 10, और दुनिया में सबसे छोटा अगर किसी का सिर है तो वो हाथी का है। उसके शरीर के अनुपात का ले लिया जाए, अगर शरीर के अनुपात को आधार मान लिया जाए तो सबसे छोटा सिर, हेड आपके भाषा में माथा, अगर किसी प्राणी का है, किसी जीव का है तो किसका है, हाथी का। उसके कुल शरीर का, पूरे शरीर का वजन का 0.2% ही होता है हाथी का, सिर गर्दन उसका। हम गर्दन पर चर्चा कर रहे हैं ना। दूसरा है बी में चेहरे का शारीरिक विकास। चेहरा क्या होगा, चेहरे का आनुपातिक विकास। अगर चेहरे के आनुपातिक विकास की हम बात कर लें तो याद रखिएगा, जन्म के समय बच्चा का चेहरा छोटा होता है, गलत कि सही। जैसे आप लोगों का चेहरा बड़ा है, लेकिन जब आप लोग जन्म लिए होंगे उस समय बच्चे का चेहरा बड़ी छोटा होता है। अब कहोगे कि सर चेहरा छोटा क्यों होता है, जन्म के समय चेहरा क्या होता है, चेहरा बहुत छोटा होता है, और चेहरा के छोटा होने के पीछे रीजन क्या है कि बच्चा को दांत नहीं होता है। गलत कि सही। पहले मसूरा का भी कमजोर होता है, मसूरा बढ़ेगा तो थोड़ा ऐसे मुंह फैलेगा, मसूरा पर दांत ये होगा तो और थोड़ा चेहरा बड़ा होगा। तो जन्म के समय अगर हम बात करते हैं तो चेहरा का अनुपात, चेहरा बहुत छोटा होता है सिर की तुलना में, 25% है आपके पूरे बॉडी का। तो जितना बड़ा सिर होता है उतना बड़ा उसका आगे वाला चेहरा, ये वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, चेहरा कहते हैं, बड़ी छोटा होता है। देखेंगे आप लोग, होता है ना। छोटा क्यों होता है चेहरा बच्चा का, क्योंकि बच्चा के मुंह में दांत। तर्क दिया जाएगा आप लोगों से, तर्क दिया जाएगा ना कि जन्म के समय बच्चा का सिर के तुलना में चेहरा बहुत छोटा होता है। क्यों, क्योंकि दांत नहीं होता है। और एक प्रश्न करूं आप लोगों से, सबसे प्रश्न ये है कि कल से आप लोग 10 दिनों तक ब्रश नहीं करना। क्या होगा, मुंह से बास आएगा, आएगा कि ना आएगा, आएगा। बच्चा तो लेकिन 6 महीने तक मुंह नहीं धोता है। हाँ, यही पूछना मैं चाह रहा था आपसे कि बच्चा तो 6 महीने का, ज्यादा साल भर तक ये ब्रश नहीं करता है, कहाँ उसका मुंह महकता है, क्योंकि नहीं, दांत बहुत बड़ी बात है, वो अन्न नहीं खाता है। क्या नहीं खाता है, अन्न नहीं खाता है। जैसे आप लगातार नवरात्रा करो, अन्न नहीं खाओ, तो 1-2 दिन जब तक आपके बॉडी में अन्न की मात्रा होगी, आपका ब्रश नहीं करोगे तो चेहरा मुंह से थोड़ा सा बास आएगा। 2-4-5 दिन के बाद जब अन्न का जो अवशेष था बाहर निकल गया, तो अगर सुबह मॉर्निंग के बदला इवनिंग में भी ब्रश करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये अन्न सड़ता है, मुंह की किसी न किसी हिस्सा में दांत में फंस जाता है तो बदबू देता है। गलत कि सही।
तो ये चेहरे का अनुपात जान गए आप लोग, कोई दिक्कत? अब है धर, धर माने बुझते, गर्दन के नीचा वाला बॉडी को हम, माने गर्दन जो मेरा है ना, गर्दन से नीचा पैर तक का जो हमारा हिस्सा है, जैसे अगर इसको हम चित्र के माध्यम से आपको बता दे, क्या हाँ ये सोनाली है, हाथों बना देते हैं, मैं तो कह विकलांग बना दिया सर। अंगुली नहीं चलेगा, बच्चा है। अब देखिए हमने एक बनाया, तो यहां से लेकर यहां तक के हिस्सा को क्या कहेंगे हम? शीर कहेंगे। क्या कहेंगे? शीर हमने कहा इसको। अगर हम यहां से लेकर यहां तक के हिस्सा को कहेंगे स्कंध, मतलब इसको हम धर, घर नहीं धर, क्या जी? तो प्रश्न कहता है चौथा, मतलब इसका सी नंबर, तीसरा का सी नंबर पॉइंट कहता है कि धर या स्कंध का अनुपातिक विकास, धर या स्कंध का अनुपातिक विकास। धर या स्कंध के अनुपातिक विकास की बात करें तो आपको बता दें, प्रारंभ में या पहिलका साल में बच्चे का सबसे ज्यादा यदि कोई विकास होता है तो किसका? क्या होता है? सर नहीं, हम सिर लिखे, गलत की सही बाबू। हमने कहा जो प्रारंभिक वर्षों में धर का विकास सिर की अपेक्षा, मतलब अगर यहां से यहां तक की बात कर ले तो इसका विकास क्या होगा? धीमी गति से होगा, और इसका क्या होगा? तेज गति से होगा। जन्म के पहले वर्ष में 1.5 साल तक सिर का विकास ज्यादा होगा, और सिर के विकास की तुलना में धर का विकास थोड़ा क्या होता है? स्लो हो जाता है। कोई दिक्कत? आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? छोटे बच्चे कितना घर में हैं? सबके घर में। छोटा मतलब 1 साल से कम का। अच्छा, देखना उसका हाथ पैर की उंगली, या ये उंगली तो छोटा होगा ही, बहुत ज्यादा मुलायम होगा। हाथ पैर की उंगलियां मुलायम होने के पीछे रीजन ये है, उसमें हड्डी का विकास नहीं रहता। और एक बात बता दे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बॉडी में 300 से 350 हड्डियां होती हैं। आश्चर्य क्या है, जो विज्ञान अभी तक वो विज्ञान आपने नहीं पढ़ा है। अब जहां जहां पर सीधे खुदा बना के पढ़ा दिया गया। जन्म के समय आपके बॉडी में 300 से 350 तक हड्डियां होती हैं। हड्डियां छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है सभी हड्डियां आपस में क्या होती है? जुड़ती जाती है। और हड्डियां जुड़ते जुड़ते हड्डियों की, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है बॉडी में हड्डी की संख्या कम होती जाती है। हड्डी छोटी छोटी क्या होता है, और जुड़ेगा तब ना इसमें हार्डनेस आएगा, नहीं तो हर अलग अलग जना मोड़ लो बच्चा को मुड़ जाता है। तो जन्म के समय बॉडी में कितने अस्थि होते हैं? अंग्रेजी में बोन कहते हैं 300 से। जैसे जैसे बड़ा बच्चा होगा हड्डी की संख्या क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अब आते हैं चौथा नंबर टॉपिक, हम इसका लेके चलते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? बालक का शारीरिक विकास। क्या टॉपिक है मेरा? बालक का शारीरिक विकास, मतलब बालक के शरीर का विकास। अब हम बात करते हैं मांसपेशियों का विकास। किसका? मांस पेशियों का अगर हम विकास की बात करते हैं, मांसपेशी
होता क्या है? तो हमारे ये जो बॉडी है, जिसको आम बोलचाल के भाषा में तो गुद्दा, स्किन के नीचे वाला, स्किन और हड्डी के बीच में, क्या जी, वो मांसपेशी होता है। और आपको बता दें इंसान के बॉडी में 6 से 50 मांसपेशियां होती है। कितनी मांसपेशियां होती हैं? 6 से 50 मांसपेशियां होती हैं। और सबसे बड़ा जो मांसपेशी होता है फीमर का, थाई का, ये बड़ा होता है। क्योंकि बाकी तो सब छोटा छोटा है ना, नापो ना यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट जितना बड़ा है अन्य का नहीं होगा। और सबसे ज्यादा मांसपेशी भी थाई में ही होता है। तभी किसी इंसान को शरीर के किसी अंग को काट कर हटाना होता है, जैसे सिकर गुटखा खाने वाले को कैंसर हो जाता है, पैसा तो प्रेशर का काट के हटा देगा। तो काट के हटाएगा तो मांसपेशी आएगा कहाँ से भाई? थोड़ी जांग में से काटेगा, थाई में से, यहाँ पर उस मांसपेशी को जोड़ देगा। तो गुटखा खाते क्यों हो भाई? बाद में काट के उसको हटवाने से अच्छा ये खाए नहीं करो, कभी कटवाने का नौबत है? कटता है ना कि नहीं कटता है? कटता है। तो यहाँ जाता रहा घूमे से काटेगा, हाथ बाह में से काटेगा नहीं, जहां जाता वहां से काटेगा। हाँ गड्ढा तो होगा ही। हाँ तो गिगरा में से काटेगा, कौन उकरा देगा? खाया तो सजा कौन भोगेगा? तो प्रश्न है मांसपेशियों का विकास। और आपको बता दें कि जब बच्चा जन्म हो लेता है, जन्म के समय मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं। होती है क्या? मांसपेशियां क्या होती है? विकसित नहीं होती, इसलिए बच्चा दुर्बल होता है, कमजोर होता है। अगर उसकी मांसपेशी मजबूत होती तो वो बच्चा कमजोर। तो जन्म के समय बच्चों की मांसपेशियों का विकास नहीं होता है, इसलिए बच्चा क्या होता है? दुर्बल होता है। छोड़ दो तो जनरल, अगर मुंह के भरे गिर गया तो मुंह के भरे गिरा रहेगा। चित्त सुता दिया आपने, वो ऐसे ही सोया रहेगा, उस ऐसी करवट भी नहीं ले आएगा। लेकिन जब उसके बॉडी में कौन प्योर सरसों का तेल नहीं, अब तो स्टैंडर्ड हो रहा है, डाबर लाल तेल है, तो कोई एक से बढ़कर एक तेल आ गया। मम्मी उसकी दादी जब तेल से मालिश करना प्रारंभ करती हैं, तो तेल से मालिश करते करते उसके देखिएगा, जिस अंग का यूज करते हो अंग विकसित होते जाता है, जिस अंग का यूज करना छोड़ दे उस अंग का विकास हो जाता है। नहीं, इसे कहते हैं यूज एंड डिसयूज का सिद्धांत। बार बार उसके मसल पर दिन में 3 बार 4 बार 2 बार, पैसा वाले हैं तो ऑलिव ऑयल से मालिश होगा, नहीं तब ना बुढ़ापा में जल्दी जल्दी बीमारी पकड़ेगा। गरीब आदमी है तो सरसों तेल खरीद के लाए, उससे मालिश कर रहा है, ज्यादा मजबूत होता है। और क्या, देखो ना जाके, जो बचपन में सरसों तेल से मालिश जिसका हो उसका बॉडी कितना स्ट्रांग है। अब पाउडर से मालिश होने वाले हमको नहीं लगता स्ट्रांग होगा वो। हाँ पाउडर से मालिश होगा तो चेहरा तो सुंदर हो जाएगा, सुकुमार हो जाएगा, लेकिन अगर 1 घंटा धूप पर रख दिया जाए तो वेस्ट इंडीजो फेल है। सब डब्बा का दूध पी करके तुरंत जिम का जो फोटो वो हो सकते हैं, लेकिन मम्मी का दूध पी करके वो मोटाएंगे नहीं, लेकिन जो एनर्जी आपके बॉडी में होगा वो डिब्बा वाले को नहीं होगा। डिब्बा तो फुला देगा, गुब्बारा है वो, हवा फुका रहा है, हवा फुका रहा है। क्या जी? तब ने लिखा है कि माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। सर्वोत्तम वो डिब्बा वाला लिख ले है ऊपर, डिब्बा वाला भी लिखा है कि माँ के दूध का विकल्प कुछ है ही नहीं है? तो मांसपेशी का विकसित नहीं होता, इसलिए बच्चा क्या होता है? कमजोर होता है। एक प्रश्न यह भी आएगा ना, तो करियो, नवजात शिशु कमजोर होता है क्यों? बच्चा जन्म लेता है ना तो क्यों कमजोर होता है? आपसे प्रश्न कोई कर दे तो क्या क्या उत्तर देगी? बैठ जाओ तो करो। नवजात शिशु निर्बल होता है, क्या जी? दुर्बल होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। क्यों? गेट जगह बैठे हैं कि उन्होंने गाड़ी देख के बतियाते रहे, साइकिल गिनते रहे, मोटरसाइकिल कहीं वो जा रहा है, सब बोले ना सामने बैठो।
हमको सुनो, केवल बतियाना था तो कहती हम आधा घंटा और लेट से आते क्या? अगला संदेश 6 बजे क्लास का टाइम दे देगा, हम आएंगे 7 बजे। 1 घंटा में जितना बतियाना होगा ना, 365 दिन का हिसाब किताब डायरी मेंटेन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो मेरी बातों को सुनो। बैठ जाओ। न तो इतवार के दिन जो खराब किए बेकार ना कि आप लोग 9 बजे तक सोते, 7 दिन तो पढ़ाते ही रहते हैं। अगल बगल के फूआ दीदी चाची नानी से नहीं बतिया होते, इतवार के दिन घरे घरे जाके बतिया लेते हैं। नहीं, हम तो अभी जस्ट इसी बात को समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमने बताया मांसपेशी वही गुद्दा कह रही है, हमने तो समझाने के लिए कह दिया मांसपेशी को ही आम बोलचाल की भाषा में गुद्दा कहते हैं। लेकिन गुद्दा कहेंगे तो अच्छा बात है नहीं, उसको क्या कहना है? तो नवजात शिशु कमजोर होता है, निर्बल होता है, दुर्बल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके बॉडी में मांसपेशियों का विकास, उसके शरीर की मांसपेशी विकसित नहीं होती है। हाँ, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बॉडी में तेल का मालिश होता जाता है, उसकी मांसपेशियां एक्टिव होता जाता है। गलत कि सही? आगे बढ़ूं तो मांसपेशी हो गया। अब 5वां नंबर, 4 को तो हो गया, 5वां नंबर बना लेते हैं दांत। क्या होता है? दांत। तो मैं यहां पर एक अंग्रेजी पूछना चाहूंगा, बचपन से हाथ उठाना है आप लोगों को। कई बार अंग्रेजी का क्लास बंद होता है तो चलो क्या जाओगे आर्ट्स पढ़ने आज। दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाथ उठाइएगा, बोलना नहीं है। दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हमको देखना है ना, हमारे चेहरा से ना, तो बोर्ड को देखो, किसी से पूछ के नहीं बोलना है। अभी पाछू के हाथ ना उठल है, मोबाइल सर्च कर रही है, देख रही है हाथ छाप। हाँ अच्छा, हाथ गिराओ। तू खड़ी हो, खड़ी हो। दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूछेगा ना, हाउ मेनी टीथ इन योर माउथ। दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी कहाँ पढ़ती है? गुरुजी को मैं फोन कर रहा हूं अभी, उनको भी कुछ कहूंगा तुमको ही लठी आएंगे। मतलब आते जाते तमाशा करते आप लोग हैं। ये 90% टीचर कोई का तो पढ़ाने वाला कोनो नहीं है, टाइम पास करते हैं लोग। पैसा टान लिया तो पढ़, चाहे चूल्हे में झोंका, उससे क्या मतलब? तुम सीखो ना अपना, तुम देखो तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। पैसा जितना दे रही हो उसका तुमको यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिट डाउन। इसको अन्यथा नहीं लेंगे। कई बच्चियां ने हाथ, लड़कियों ने हाथ नहीं उठाई है, और यह होमवर्क है 3 साल में ही हटा दिया जाता है बच्चा को। उसके घर के लोग या ऐसे ही 800 पति 3 साल के बच्चे को कम से कम, जो छोटा छोटा है, दांत को तीत, हाँ तीखत है तो चीक है, ये क्या है तो नोज है, ये क्या है तो आई है, ये क्या है तो ईयर है। बच्चा को देखा, इसको क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? आईब्रो कहते हैं। ये वाला को क्या कहते हैं? आईलिड कहते हैं। ये वाला क्या है? नोज है। ये क्या है? जीभ दिखा जाए। ये क्या है? और आप 18 साल के हो गए, आपको दांत को तीत नहीं याद है। ये मत कहिएगा सर अभी दिमाग गड़बड़ा गया। तो दिमाग क्या गड़बड़ाएगा? पापा के होटल में खाते हैं, मम्मी के ड्राई क्लीनर्स में कपड़ा खिंचवाते हैं। हाँ, बात तो सही बोल रहा हूं मैं। अपन होटल चल कौन चलाती है? सब तो बाबूजी के कमाई ना खाते हो। अब मम्मी के ड्राई क्लीनर्स, मैंने मम्मी आई तो मन खराब हो, इसको लेकर कपड़ा भेजना था, तो मम्मी का ड्राई क्लीनर्स में कपड़ा भेजाता है। अब फिर भी तीत याद नहीं। दाई लखनदई में छलांग लगा दीजिए। अभी तो रब्बा वहां खड़े थे जस्ट बाहर, बुलाऊं? डूबी ही नहीं। दांत की बात करते हैं। दांत भी इंसान के बॉडी का एक महत्वपूर्ण अवयव है, अंग है। क्या जी? पार्ट है। दांत नहीं है बचपन में, फिर भी चेहरा सुंदर है, क्योंकि मुंह छोटा है। चेहरा क्या है? छोटा है, दांत नहीं, फिर भी सुंदर लगता है दिखने में। लेकिन आप लोग तो बड़े हो गए,
अब दांत है तो आपका चेहरा सुंदर लग रहा है, फूला फूला लग रहा है, और 50-60 साल के बाद दांत उठता था। दांत न रहने से आपके चेहरा की सुंदरता क्या हो जाएगी, क्या हुआ, क्या हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दांत भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन आपको पता है कि दांत का निर्माण कितने महीने से प्रारंभ हो जाता है? नहीं भाई, 3 माह से ही दांत के विकास की प्रक्रिया 3 महीना के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वह प्रकट होता है 6 माह के बाद। अब कहिएगा सर कुछ बच्चा का दांत पहला ही निकल जाता है, कुछ बच्चा का दांत देर से निकलता है। तो दांत का देर से या पहले निकलना निर्भर करता है कैल्शियम पर, कि आपके बॉडी में कैल्शियम कितना है। जिस बच्चा के बॉडी में कैल्शियम का और मात्रा थोड़ा ज्यादा होगा उसका दांत पहले निकल जाएगा। आज जिसका बॉडी में थोड़ा कैल्शियम की मात्रा क्या होगी, कम होगी, उसको क्या निकलेगा, देर से निकलेगा। कैल्शियम कम है तो निकलने में दांत निकलेगा तो बड़ा परेशानी होगी, बड़ा तकलीफ होगा, दर्द होगा, पेट सब खराब रहेगा, बहुत परेशानी होती है ना। अब प्रश्न ये है कि 3 माह के बाद दांत निकलना प्रारंभ होता है, लेकिन प्रकट होता है 6 माह तक, और दांत का विकास 25 वर्ष तक चलता रहता है। एक समय तक देना ही पड़ता है। तो 25 वर्ष तक दांत का विकास होता रहता है। लेकिन आपको पता है कि दांत 2 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हमने कहा ठीक, आपने कहा, बात की बात है। दांत 2 प्रकार का होता है। नहीं, एक होता है स्थायी दांत और दूसरा क्या होता है, अस्थायी दांत। देख बउआ, अस्थायी दांत और माने दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और दांत जो होता है ना 6 से 8 माह तक सबका निकल जाता है। अगर 6 से 8 माह में आपका नहीं निकला दांत तो समझो कि बच्चे को डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। मतलब उसके बॉडी में सीधा एक बात में कैल्शियम की कमी, कुछ ताकत की दवाई जब डॉक्टर देगा तब उसके बॉडी को ठीक ठाक करने का डॉक्टर प्रयास करेगा, दांत निकलेगा, उसका ऐसा ही नहीं निकलेगा। मतलब दांत के निकलने के लिए कैल्शियम बच्चा के बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना। 6 महीने में दांत प्रकट होने लगता है, जिसके बॉडी में कम होता है 11-12 महीना, मतलब 1 साल भी लग जाता है दांत निकलने में। नहीं, बच्चा हष्टपुष्ट है, दांत जल्दी निकल जाएगा। दूबला पतला है, दांत क्या होगा, देर से निकलेगा। अब प्रश्न है दांत होते कितने प्रकार के हैं? तो दांत 2 प्रकार के होता है। सबसे बड़ी बात तो है दांतों की संख्या इंसान में 32 होती है। दांत कितने हैं? 32 को दांत होते हैं। 25 साल के बाद होगा, अभी दिमाग ना लगाओ। 17-18 साल के आप लोग। दांत का विकास हमने कहा दिया 32 साल तक चलता है, सॉरी 25 साल तक। लेकिन कुछ एक आध बाद है जिसको 30 साल तक एक आध दांत निकलता है, जिसको हम विजिटल टीथ कहते हैं। मैंने बुद्धि वाला दांत, अकिल चाओ। यही तो अकिल नहीं हुआ कि पढ़ने के समय बतिया रहे हैं आप लोग। दोनों दिन दांत निकल जाएगा, पढ़े आलसी सब्जी के पैसा दिए हुए हैं, कब सब बाद में, पहले पढ़ाई की बात कर लो। गलत सही? तो दांत 2 प्रकार के होते हैं, सारे बच्चे हमारे समझ गए। एक कौन है? अस्थायी दांत। अब कहोगे सर अस्थायी दांत किसे कहते हैं और अस्थायी? तो अस्थायी दांत उस दांत को कहते हैं जो एक बार निकलेगा फिर टूटेगा, फिर दूसरी बार निकलेगा। लेकिन जो दूसरी बार निकलेगा, जब टूट जाएगा तो नहीं जमेगा, फिर पत्थर के लगवाना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाकर के। ये बात सही है तो बाकी गलत है? बात तो सब सही बोला। अस्थायी दांत उस दांत को कहते हैं जो एक बार निकलता है
पुनः टूट जाता है, फिर दोबारा निकलता है, तो वह क्या होता है? और अस्थाई दांत उस दांत को कहते हैं जो एक बार निकलता है, जब टूट गया तो दोबारा जम्मे नहीं करेगा। गलत कि सही? तो दांत कितने प्रकार के होते हैं इसमें बता दे। अस्थाई दांत है 12 गो और अस्थाई दांत कै गो है? इसी 20 को दांत को आप लोगों ने अभी जस्ट कहा कौन? दूधिया दांत या दूध का दांत। क्या होता है? दूधिया दांत या दूध का दांत। तो उम्मीद है कि दांत क्या है, दांत होते कितने प्रकार के हैं, ये बात को जान गए। अब सवाल मेरे मन में ये होगा कि जो अस्थाई दांत है यह 6 माह से निकलना प्रारंभ होता है। कई महीना से? अस्थाई जो दांत है हमने कहा जो अस्थाई दांत है कितने माह पर निकलना शुरू होता है? 6 माह पर अस्थाई दांत निकलना क्या होता है? शुरू होता है। और आपको बता दें, और 6 माह से निकलना शुरू होता है और 6 वर्ष तक निकलते रहता है। मतलब अस्थाई दांत का विकास 6 माह से शुरू होता है और 6 वर्ष तक निकलते रहता है। और 6 वर्ष तक पूरा निकल जाता है 20 को, और 6 वर्ष के बाद तब टूटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसको आपने कहा चालू होता है। और एक ही वर्ष नहीं निकलेगा, टूटेगा। जैसे निकला है धीरे धीरे वैसे टूटवो करेगा धीरे धीरे। दांत जब शब्द निकलेगा तो सबसे पहले आगे वाला ही निकलेगा। अब मन में प्रश्नों का सर आगे ही वाला क्यों निकलता? भाई अस्थाई तो यहां से यहां तक होगा, इसके बाद ना स्थाई दांत होगा, जिसको चौ हम लोग कहते हैं। चौ को भी 4 श्रेणियां हैं। तो आगे वाला इसलिए कि बच्चा के सामने जब उंगली आता है तो सबसे पहले यही यूज करता है, काटने के क्रम में, पकड़ने के क्रम में चबाने आगे वाला ही प्रयोग करता है, क्योंकि एक्टिव होता रहता है, इसलिए आगे वाला निकलता है। हाँ, अंतर ये है कि कुछ का पहले ऊपर से निकलता है, ऊपर वाले जबड़ा से, कुछ वाला नीचे वाला जबड़ा से। टूटता इसलिए क्योंकि नीचे से एक नया निकल के आ रहा है, उसको हटाएगा तो फिर नया लाएगा। कमजोर है इसलिए टूट जाता है। वो क्या है? कमजोर है इसलिए वह क्या होता है? टूट जाता है। क्योंकि बच्चा शुरू से निकल रहा है तो कमजोर होगा ना। और अस्थाई दांत कितने वर्ष के बाद निकलना प्रारंभ होता है? अभी पीछे दो जो आप लोगों के भाई साहब इन्होंने कहा, हमने कहा दांत 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण कहते 4 प्रकार के होते हैं। अब ये नहीं समझा कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं, सीधे बोल दिया 4 प्रकार के होते हैं। रियल में दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई और एक। लेकिन अस्थाई और अस्थाई दोनों दांत को मिलाकर दांत को उसके कार्य प्रणाली के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। ये तो निकलने के आधार पर है। दांत निकलना तो निकलने के आधार पर, किस आधार पर? हाँ, निकलने के आधार पर या निकलने की अवधि के आधार पर दांत को हमने 2 भागों में बांट दिया। लेकिन जब दांत निकल गया तो कार्य प्रणाली के आधार पर, अगर हम दांत की बात करें तो कार्य प्रणाली के आधार पर दांत आपके होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार? कार्य प्रणाली के आधार पर दांत के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हम चाहे ऊपर वाला जबड़ा की बात करें, चाहे नीचे वाला जबड़ा की बात करें, ऊपर वाला जबड़ा में यहां से यहां तक लेकर जो 10 गो दांत है, दस ऊपर और 10 गो नीचा, और स्थायी दांत होता है, तो ना 20 गो हो गया।
उसके बाद इसको अपन चौ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगले का जो 4 गो दांत होता है ना, यहां से लेकर आगे वाला जो 4 गो दांत होता है, इसको हम काटने वाला दांत कहते हैं। अगले का जो 4 गो दांत है ना आपका, इसको कौन दांत कहेंगे? काटने वाला। अभी अमरूद खूब है क्या? कोई इधर से काटता है क्या चौ से? जैसे सेब आपके सामने आता हो, अमरूद आपके सामने, आगे से कट करते हैं। तो आगे वाला जो 4 गो ऊपर का हो, चाहे 4 गो नीचे वाला, इसको क्या कहते हैं? काटने वाला दांत कहते हैं। ये काटने वाला के बगल में 2 गो होता है। काटने वाला के बगल में थोड़ा 2 गो लंबा लंबा देखना ना, 2 गो लंबा होगा यहाँ, इसको हम कहते हैं चीरने वाला। हाँ, यहाँ जो 2 गो होता है उसको हम चीरने या फाड़ने। गन्ना आपके हाथ में आए, देखिए यहां से थोड़ा जो बगल में होगा ना, यहां से चीरने का काम करते हैं। इसको हम चीरने या फाड़ने वाला दांत के नाम से। और इस चीरने फाड़ने वाले दांत के बाद जो सबसे पीछे आता है चबाने वाला। क्या होता है? चबाने वाला, जिसको चवर्णक, चबाने वाला। लेकिन चबाने वाला को ही 2 भागों में बांट दिया है, प्रथम चबाने वाला और दूसरे चबाने वाला। तो ये होता है पूरे दांत कार्य प्रणाली के आधार पर काटने वाला, चीरने फाड़ने वाला और चबाने वाला। इस चबाने वाला के ही 2 है, प्रथम चबाने वाला, दूसरा चबाने वाला। इसको पीसने वाला भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया बच्चे का क्या? शारीरिक विकास। आगे चर्चा करते हैं। बच्चों में कुछ और तो डेवलपमेंट होता ही रहता है, तो उस अन्य डेवलपमेंट पर चर्चा करते हैं। एक मिनट समय दीजिए। अब है आयु समूह के वर्ग। आयु समूह वर्ग। बच्चा का जो उम्र का लेवल होता है उस आयु समूह कहते हैं। और आयु समूह को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आयु समूह को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आयु समूह के कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। पहला है पारिवारिक चित्र। पहला क्या है? पारिवारिक चित्र है। दूसरा है निरीक्षण लेख। दूसरा क्या है? निरीक्षण लेख। तीसरा है विकास रूपलेखा के लिए आदर्श। अब है पारिवारिक चित्र की बात हम करते हैं। तो पारिवारिक चित्र मतलब आपके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, और आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो सबका एज क्या है, पहला। दूसरा निरीक्षण लेख कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, उसको देखिए और देखने के बाद क्या कीजिए, लिखिए। और तीसरा क्या है, ये कहना चाह रहा है विकास रूपलेखा के लिए आदर्श, कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा था उसका हरकत को पहचानिए आप, और हरकत को पहचान कर उसका मूल्यांकन कीजिए कि बच्चा क्या क्या चेंज कर रहा है।
मैं आपको बता दूं, टीचर का जो ट्रेनिंग होता है, टीचर ट्रेनिंग में यदि आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ आपको यही चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। और चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाने में जिन जिन विद्वानों ने विचार दिया है, चाहे वाटसन ने, पेवलव ने या स्किनर ने या और भी जो भी विद्वान हैं, उन सब ने अपने बच्चे पर ही रिसर्च किया और बच्चा पर रिसर्च किया और जो उन्होंने देखा वही किताब में क्या कर दिया, लिख दिया। तो अगर रियल में बच्चे को पढ़ाना है तो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़कर जो व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाएगा निश्चित तौर पर बच्चा बढ़िया से डेवलपमेंट करेगा। हमने कहा ना, अपने बिहार की बात कर लो या पूरे हम बिहार उत्तर प्रदेश सबकी बात कर लें तो यहाँ बीएड करने वाले लाखों की संख्या में मिल रहे हैं, लेकिन उसमें से बीएड या डीएड डीएलएड जो करते हैं फुल फॉर्म 90% नहीं जानते। उसका सिलेबस कितने का ये नहीं जानता है, सिलेबस में कौन कौन किताब आपको पढ़ना ये 90% लोग क्या होते हैं, 10% किताब रट लिया धोखा से। सीधा ये क्या करते हैं, यहाँ किसी कंसल्टेंसी वाले से मिलते हैं, उसको पैसा देते हैं, 2 साल में 2 बार एग्जाम देकर चले जाते हैं। अब डीईटी गधा की तरह रट के पास कर गया, जाके विद्यालय में क्या करते, झाँक मारेंगे। लेकिन जो रियल में ट्रेनिंग कॉलेज में, बीएड कॉलेज में जाके पढ़ा वो टीचर अगर बच्चों को पढ़ाएगा तो फिर अलग बात होगी। जैसे हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा, हम लोगों के टीचर ने जो पढ़ाया, उन्हीं लोगों का दिया हुआ ज्ञान है, पढ़ाने का जो तौर तरीका है जो मैं आपको संतुष्ट कर पाता हूं, क्योंकि लोग पूर्णतः ट्रेंड थे। बच्चा कैसे पढ़ेगा, किस तरीके से पढ़ेगा, ये करने के लिए आपको सबसे पहले बच्चा को जानना पड़ेगा। और बच्चा को जानने के लिए बच्चा का किताब है, अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी माने बाल मनोविज्ञान। बच्चा को पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं, पहले बच्चा को पढ़ाने से पहले बच्चा को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे ना, और नहीं समझते हैं तो हम देख नहीं रहे हैं। टीचर लोग बच्चा को जागृति पैदा करने के लिए मंच पर डांस कर लेते हैं, सीटी बजा देते हैं, भोजपुरी गीत गा देते हैं। नहीं, रटने के लिए कोई कहेगा कि हम मोटरसाइकिल इनाम दे देंगे, तो कोनो कहेगा फलाना मोबाइल इनाम दे देंगे, कोनो टैब इनाम दे रहा है। इसकी जरूरत नहीं है, टोकन इकोनॉमी की जरूरत नहीं है। आपकी प्रतिभा में कमी है तब जाके पहले घोषणा कर देते हैं कि ये करोगे तो ये देख वाला, उस रट लेता है, समझता कुछ नहीं है। अब बात इनको नहीं बचेगा ये क्या जी, देखता है कि हमको मिलेगा, रुचिपूर्ण तो है नहीं पढ़ाई। लेकिन आज ऑनलाइन बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है ना। तो ऑनलाइन जो बड़ी बड़ी संस्थान है, लोग विरोध कर रहा है, छोटे वाले लोग बहुत विरोध बढ़ रहा है, इसलिए कि कोई हम किताब में केवल अक्षर को पढ़ते हैं, वो अक्षर क्रिएट होता कैसे है, अक्षर काम करता कैसे है। जैसे मैंने दांत पढ़ा दिया, वो दांत को निकलते दिखाएगा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, वो ऐसे बताता है। हमने कहा कि खून लाल हरिया होता है, ललका मार्कर से हल्का मार्कर से दिखा दिया। हृदय में जाता है, वो जाता कैसे, निकलता कैसे है, आवाज कैसे आता है, इसके माध्यम से पढ़ा रहा है। और हम देख पा क्या रहा हूं कि क्लास में बैठा के जितना पढ़ा उसे बहुत कम फी में बढ़ा रहा है। अब मतलब गुणवत्ता कितना है कहना मुश्किल है, थोड़ा बहुत ज्यादा गुणवत्ता दे रहा है। लेकिन विरोध करने वाले तो हर चीज का विरोध करते करते हैं क्या जी। अपने बच्चे को निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले भी निजीकरण का विरोध करते हैं, स्वयं 10 गो बस चलाने वाले भी निजीकरण का विरोध करते हैं। मुद्दे पर आइए। अब है ये तो हमारा विद्वान का आ गया, लेकिन एक विश्व में एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 27 अप्रैल 2006 को, कब
27 अप्रैल 2006 को बाल वृद्धि का, किसका, बाल वृद्धि का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कर दिया कि बालक कैसे कैसे बढ़ता है और किस अवस्था में क्या सीखता है, क्या जानता है, इसी का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कर दिया 27 अप्रैल 2006 को। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसमें इन्होंने पहला कहा क्रियात्मक विकास। क्या विकास की चर्चा किया? क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब समझते हैं आप लोग? क्रिया माने क्या होता है? काम। क्रिया माने क्या होता है? माने काम करने का विकास। बच्चा का क्रियात्मक कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा। तो कहा है कि अगर क्रियात्मक विकास हम यदि 9 से 10 वर्ष के बच्चा को ले लें, सॉरी वर्ष नहीं, माह, हमने कहा ना विद्वान जो भी लिखे हैं अपने घर के बच्चे का मूल्यांकन किए हैं, तो 9 से 10 माह के बच्चा पहले क्या करे? किसी के फर्नीचर को पकड़ेगा, घर के दीवार को पकड़ेगा, ये दीवार, इस दीवार को, एक डंडा देख लिया, कुर्सी देख लिया, कुर्सी को पकड़ेगा, चौकी को पकड़ेगा, पलंग को पकड़ेगा, मम्मी खा रहा है, पापा खा रहा है, भैया खा रहे हैं, दीदी, उसको पैर को पकड़ेगा और पैर को पकड़कर धीरे धीरे खड़ा होने का क्या करेंगे? प्लास्टिक वाला कुर्सी सबके घर में आजकल। खड़ा होने का प्रयास किया, कुर्सी आगे बढ़ गया, बच्चा मुंह के बढ़ेगी नहीं। गलत की सही? दीवार तो हटेगा ना, दीवार करके खड़ा होता है। लेकिन अब तो लोग स्टैंडर्ड और दीवार में टाइल्स लगा दिए, चिकना हो गया, उसका हाथ का पकड़ नहीं बन पाता, वहां भी गिर जाता है। लेकिन बच्चा पर देखिएगा किसी डंडा के सहारे, चौकी के सहारे, कुर्सी के सहारे, दीवार के सहारे। फिर देखिएगा दूसरा क्या करे, बच्चा कुछ खेलने के लिए तो ओका मूड ना है खेले के, कुछ भी मूड नहीं हो सकता है कि ना हो, फेंक देगा। क्या करेगा? फेंक देगा। वो नहीं समझेगा कि हम चौकी पर बैठे बैठे टूट जाएगा, मोबाइल फेंक देगा कई बार। अगर उसको उसका मूड नहीं है, हाँ हम झेले हुए हैं। बेटा को स्नान करा दिए, छोटा था, मोबाइल था तो उसने क्या किया, मोबाइल को पानी में रख दिया। अरे मोबाइल कहाँ? देखिए 1 घंटे के बाद मोबाइल ही नहीं है, फोन नहीं आ रहा है, तो पता लगा 1 घंटा से मोबाइल बाल्टी में क्यों रखा? हम स्नान कितने करो कराए, टीवी स्नान करेगा। हाँ तो संजोग से खराब नहीं हुआ, गर्मी का था सीजन, उसको निकाल के खोल के, हाँ नहीं खराब होगा संजोग, हम 6 महीना के बाद खराब हुआ वो। तुरंत बैटरी निकाल के धूप में 2 दिन छोड़िए, दे दी कड़ाके की धूप, फिर हवा लगा उसको सेका गया। क्रियात्मक विकास 9, संजोग था कि खराब नहीं हुआ। मतलब बच्चा ये करता है क्रिया, फेंकना, सब उसके आगे में रुपया पैसा रख दो या कुछ लकड़ी पत्थर रख दो, तो पत्थर के ऊपर पत्थर रखने का प्रयास करेगा, जो ऊंचा करने का प्रयास करेगा। बच्चा जब 18 महीना का हो जाएगा, अगर बच्चा 18 माह का होना शुरू हो जाएगा, देखिएगा बैठेगा, बैठले घुस के चलने का प्रयास करेगा, चल के। जिसके बॉडी का वेट ज्यादा होगा वह हिप के बल घुसकेगा, बैठले घुसकेगा। थोड़ा जो धुला पतला होगा, दंड पार्थ कमर के बल जैसे मतलब रेंगने का प्रयास करेगा। कुछ बच्चा ऐसा जो मतलब हिप के बल भी नहीं चलता है और पक्षी के मतलब कीड़ा की तरह रेंगता भी नहीं है, सीधे दीवार खड़ा करेगा और अगर डेंगा डेगी, एक पैर को आगे बढ़ाएगा, बैलेंस बना तो गुड, नहीं तो वेरी गुड, गिरवे करेगा। मतलब खड़ा होने, चलने, किसी वस्तु को फेंकने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास। क्या कहते हैं? दूसरा बात करते हैं संवेदनात्मक विकास। क्या कहते हैं? हम संवेदनात्मक विकास, संवेदना मतलब क्या होता है? संवेदना का मतलब क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति प्रेम या घृणा, लगाव या बिछड़ाव नहीं। जैसे आप में से किसी को बुखार लगती है, डॉक्टर के पास जाने से ज्यादा ठीक होता है मम्मी का चेहरा देख लो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मम्मी से अपने संवेदना का लगाव नहीं।
सीधे कुछ होता तो मम्मी को बुला दो, ठीक, मम्मी के पास जाते हैं। 50% बच्चा करेक्टर हुए हैं, क्योंकि वहां क्या है, आपका भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है। गलत कि सही? तो बच्चे में संवेदना विकास के मतलब है कि किसी विशेष वस्तु के प्रति आका लगाव या मतलब बिछड़ाव। संवेदना में देखिएगा बच्चा क्या करता है कि कोई आया तो उसके गोद में चढ़ जाएगा, बाहर दूसरा जाने का प्रयास करेगा। क्या वो जानता है कि आते हैं प्रतिदिन, पिताजी आते हैं, भैया आते हैं, दीदी आती हैं, तो हमको गोद में रख के घुमाती हैं। आप घर में आपको देख लेगा, आपको देखकर घुमचने का प्रयास करेगा, पलंग पर है, चौकी पर है, सोचेगा कि हमको गोद में रखे, फिर घुमाएगा। और आप थोड़ा इग्नोर कर देते हैं तो आप आगे बढ़िए, देखकर रोने का प्रयास करता है, रोने लगता है, क्योंकि आपका संवेदना, उसका संवेदना, उसकी भावनाएं आपके साथ क्या हो गई हैं, जुड़ गई। या इसको और अच्छा समझना है तो बच्चा हल्का लाइट में रह रहा है, जैसे लाइट तेज करो तो आंख बंद कर लेगा। संवेदनात्मक विकास के बाद हम भाषागत विकास की बात करें। किसकी बात करें? भाषा विकास। आप जानते हैं ना, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है? अपने विचारों को हम, आप या संसार के कोई आदमी अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते, जिस माध्यम से प्रकट करते वही माध्यम हमारा क्या है? भाषा। और आपको करते भाषा के विकास की बात कर दे तो बच्चा में प्रारंभ में भाषा का विकास नहीं होता है। बच्चा प्रारंभ में सु, देखिए सु और किस, KISS, इसी बात को समझता है। पेशाब कराना है उसको, लैट्रिन कराना है, मम्मी पैर पर बैठा देके सूसू कर लो, तो सूसू में सू शब्द आया ना, इस बात को पहले फॉलो करता है। मम्मी कहीं सूस तो जिसे या तो जहां खाना रहे वही कर देगा, नहीं तो सिखाई है, चलने लायक हो गया है तो बाथरूम की ओर भागेगा। पानी नहीं कहा, टूटी फूटी पाम, लेकिन पहले वो सू शब्द को समझता है। गलत कि सही? फिर किस, कोई आया उसको चुमा ले लिया, लेकिन चाहता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी सोचे तो किस शब्द का प्रयोग करता है, तो बार बार शब्द मुझे तो वही सुनना है वो। तो सु और किस, इन दो चीजों का बच्चा क्या होता है, समझ गया रहता है। और देखिएगा बच्चा जब लगभग 15-16 महीना का हो जाएगा, नकल करेगा। क्या करेगा? चलने लगेगा। तो अगर आप ऐसे चलते तो वैसे खड़ा वैसे चलेगा, आप लंगड़ा के चलते वो लंगड़ा के चलेगा। आप जब नहीं रहेंगे ना, नकल करते हैं ना, बड़े बूढ़ों का नकल करता है ज्यादा। आप जैसा कर, आपको न देखेगा तब आपका नकल करेगा, अपने आंगन में, बरामदा में, हॉल में, दरवाजा पर नकल करता है बच्चा। 18 महीना के बाद बच्चा नकल करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। उसके बाद ज्ञानात्मक विकास क्या है? ज्ञानात्मक विकास। और 9-10 हर उम्र का अलग अलग दिया है। अगर हम 9-10 के लिए बात करें तो अगर 9-10 महीना के बच्चा है तो इसके अंदर ज्ञानात्मक विकास तो नहीं होता है, लेकिन बच्चा साल भर के होता है, टाटा बाय बाय करना जानता है नहीं, अब उसको सिखाना पड़ेगा, जन्मजात नहीं होता है। आप निकलिए, हाथ हिला के टाटा कीजिए, बाय बाय कीजिए, जब भी आपको देखेगा घर से बाहर जा रहा है, अगर उसका नजर पड़ गया कि जा रहे हैं तो बाय बाय टाटा शब्द क्या ज्ञानात्मक विकास नहीं। फिर अब नहीं शिकायत नहीं करेगा वो। ये तो निर्भर करता है माहौल पर, हमने पहले ही कर दिया। जो जैसा बच्चा देखेगा वैसा के करेगा, गारंटी है। इसलिए ना अच्छे लोग, क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं उसके बच्चों को पढ़ाने में बड़ा परेशानी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर पैसा है तो अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल देते हैं, क्योंकि वहां तो टीचर रहेगा, गाइडलाइन देखेगा, अन्य जो पढ़ेगा देखा देखी होमवर्क कर लेगा। दूसरा कोई रीजन
नहीं होता है। तो हमेशा अगर आपके परिवार का छोटा भाई बहन या फ्यूचर में अपने बच्चों को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पहले अपना बिहेवियर अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपने एक्टिविटी में सुधार लाना पड़ेगा। गलती की सही। आप सोचते हैं कि आप नहीं सुधरेंगे, हमारा बाल बच्चा सुधर जाए, कहाँ सुधरेगा? क्योंकि बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी दिखा दे कि परीक्षण करके सीखता है। वो जैसन देखेगा, जो देखेगा वही सीखेगा। छोटे भाई बहन तुम तीनों को है कि नहीं है? तो गारंटी है ना पढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा टाइम मैं देख क्या पा रहा हूं, बैठने का डिसिप्लिन साफ ही है ना। दूसरी, आप बार बार टाइम देख रहे हैं तो आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? हम तो 1 घंटा भी समय नहीं लिया है, नहीं लिया है। कम से कम 1-1.5 घंटा नहीं पढ़िएगा तो सिलेबस कितना खत्म होगा। हमारे पास टाइम उतना नहीं है कि हर दिन इसको पढ़ा सकूं, क्योंकि आर्ट्स में विषय बहुत होते हैं। फिर बेईमानी करेंगे तो सब चलेगा। यहाँ तो इकोनॉमिक चैप्टर पढ़ाने में इकोनॉमिक्स में 5-5 दिन लग रहा है, फिर भी बच्चा नहीं समझ रहा है। तो ज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? टाटा करना, बाय बाय करना। यहाँ कोई खिलौना है गायब हो गया, बोलना तो आता नहीं है तो खोजेगा, वो में जाएगा, कहाँ रखा था, तोड़ते जाएगा, बताएगा हम नीचे गिरे हैं, जहां कहाँ गिरे इसे मतलब नहीं। लेकिन ज्ञानात्मक विकास जानता है कि हमने कहाँ रखा है। गायब हो गया तो बोल तो नहीं पाएगा, यहाँ वहां दौड़ेगा, यहाँ वहां भागेगा और अपने वस्तु की खोज करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अब है एक नया प्रश्न आता है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा, एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा लंबा हो जाता है, एक बच्चा मोटा है, एक बच्चा पतला है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। हर बच्चा समान नहीं है, कुछ न कुछ अलग है सब में। तो बच्चा के शरीर के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो पहला कारक है वंशानुक्रम। साइकोलॉजी में मैं पढ़ाया था कि आपकी लंबाई, लंबा होना, छोटा होना, गोरा होना, पतला माने काला होना, मोटा होना, पतला होना, बुद्धिमान होना या मंद बुद्धि का होना, ये सब निर्भर करता है आपके वंशक्रम पर। जैसन आपके माता पिता पूर्वज होंगे, गारंटी है आधा 50% से ऊपर गारंटी है कि आप ही वैसे के होंगे। अब देखिए ना अपने गांव में, आप बात छोड़ दो, सामान्य बात, जिनके माता पिता लंबे हैं उनके बाल बच्चे भी लंबे होते हैं। जिनके माता पिता छोड़, आप बात बोल दिया छोड़ देना है, पहले बोला बात को छोड़ देना। मैक्सिमम देखिएगा, मम्मी पापा अगर गोरे गोरे हैं तो बच्चे भी गोरा होगा, मम्मी पापा काले हैं तो मैक्सिमम टाइम देखिए काला ही होगा। होशियार के बाल बच्चा होशियार होता है, बुर्बक के बाल बच्चा बुर्बक के होता है। नहीं, हमने कहा कभी कभी छोड़ना है, हमने कहा अपवाद को छोड़ना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही देखने को मिलता है। भला क्या वंशानुक्रम। दूसरा क्या है? भौतिक वातावरण। दूसरा क्या है? भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण मतलब क्या? बाहरी वातावरण। भौतिक वातावरण से मतलब क्या हो गया? बाहरी वातावरण। आपके अगल बगल का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा, ये निर्भर करता है आपके शरीर के विकास पर। गलत कि सही? हवा स्वच्छ है, पानी स्वच्छ है, देखिए आपका शरीर का बढ़िया विकास होगा। गंदा पानी पीजिएगा तो शरीर में जाकर कहीं बैठेगा ना। जब बोतल में वो पीलापन बैठ सकता है, कालापन बैठ सकता है, आपका पेटों में जाकर बैठेगा ना, क्योंकि पानी पीने के बाद पेटे में रहता है वो। 10 मिनट बैठेगा। गलत कि सही? तो भौतिक वातावरण माने
आपके आस पड़ोस का वातावरण भी, आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी आपके शरीर के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तीसरा आहार। तीसरा क्या है? आहार मतलब कर सकते भोजन। आहार मतलब गांव में कहता है लोग, जैसन आहार वैसन विचार। आपका विचार आपके आहार से तय होता है, राइट कि गलत बोल रहा हूं? प्रश्न है, यदि जो आप आहार ले रहे हो, जो आप भोजन खा रहे हो पौष्टिक होगा, स्वच्छ होगा, तो आपके शरीर के साथ साथ आपके मस्तिष्क का विकास भी बनेगा। लेकिन जो आहार ले रहे हो वह पौष्टिक नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तब कई प्रकार के बीमारियों का शिकार होंगे। लड़कियों में ज्यादा बीमारी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इन लोगों को होटल के अंदर बैठकर खाने वाले नहीं, सड़क के किनारे चाट बिकाता है, चाउमीन बिकाता है, पानी पूरी बिकाता है, वो ज्यादा बेटर टेस्ट बढ़ता है। रोड पर का मिट्टी बैठ जाता है ना, तो बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। नहीं, आप लोगों के कारण ही चलता है कितना का। डॉक्टरों का घर आप लोग सही चल रहा है, और ठेला वाला कहीं बाल बच्चा पे लोग जी रहा है, बढ़िया है, भगवान से पूजा करते हैं भगवान। लेकिन इनकी बुद्धि दे के होटल में न खाएं, हमारा ही ठेला पर फके ना चले, बड़ा होशियार बच्चे हैं ना। डॉक्टर लोग तो हमको लगता है कमीशन देता होगा कि पानी पूरी चाउमीन बेचने वाले को खूब बेचो, हमारे तो आएगा अभी और 1 रुपया तुमको भी देते रहेंगे। आहार से भी आपके शरीर का विकास प्रभावित होता है। उसके बाद रोग क्या होगा? देखिएगा, बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही अगर किसी रोग का शिकार हो गया तो उसके शरीर का विकास भी रुक जाता है और मस्तिष्क का विकास भी क्या होता है। लेकिन बच्चा शुरू से स्वस्थ है तो उसके शरीर का लंबाई भी बढ़ेगा और मस्तिष्क की लंबाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। 5वां है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ग्रंथि हैं जिसमें कोई पाइप नहीं है, कोई नस वेन नहीं है, उसमें से एक रस निकलता है, उस रस को कहते हैं हार्मोन। और वो हार्मोन हमारे खून में मिलकर जहां उसको जाना था वहां पहुंच जाता है और हमारे शरीर के विकास को तेज करता है या मंद करता है या नॉर्मल बनाए रखने का काम करता है। देखिएगा, अच्छा खान पान कीजिए तो आपके शरीर को ठीक करने में हार्मोन का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हार्मोन का स्राव बैलेंस तरीका से होता रहेगा तो आपकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, बुद्धि सबका विकास बढ़िया होगा। अगर हार्मोन का स्राव ज्यादा होगा तो अंदर तार खजूर हो जाएगा। अगर मान लिया नहीं हुआ तो बौना हो जाएगा। कुछ लोग तो दाढ़ी मूछ नहीं होता है हार्मोन के स्राव न होने से, और कुछ लोग को ज्यादा होता है तो कम उम्र में दाढ़ी मूछ हो जाता है। एक आध महिला को भी दाढ़ी मूछ आप देखे होंगे, मैं तो देखा हूं, शेविंग करना होता है नियमित उसको। ये सब हार्मोन के बैलेंस से होता है। तो क्या है, आपके शरीर से हार्मोन का जो स्राव होता है या हार्मोन का स्राव भी आपके विकास को क्या करता है, शरीर के विकास को प्रभावित करता है। और आपको बता दें, इसके बाद लास्ट टॉपिक है, बात इसी को बाद में रिपीट किए हुआ है, वो है विकास के मील का पत्थर। क्या है? पाठ 1 में है विकास के मील के पत्थर। विकास के मील के पत्थर 2 नंबर में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। विकास का मील का पत्थर क्या है? तो विकास का मील का पत्थर बच्चों के विकास में विराम चिन्ह का काम करते हैं। किसका? विकास के मील का जो पत्थर है, एक बच्चा के शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, संवेगात्मक विकास में, क्रियात्मक विकास में, भावनात्मक विकास में या ज्ञानात्मक विकास में। विकास सब दृष्टिकोण में होता है, भावनात्मक, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक सब विकास होता है ना। इन सबके विकास में किसका काम करता है? विराम चिन्ह का। किसका? विराम चिन्ह मतलब रुकावट का काम करता है।
हमने शुरू में बताया है, सबका निचोड़ है कि बच्चा का पहले सिर विकसित होता है, फिर क्या होता है, पैर। विकास का मील का पत्र कहता है कि बालक का सिरोपुच्छीय विकास होता है। क्या जी, मतलब पहले सिर का विकास होता है और सिर के विकास के बाद तब उसके क्या होता है, पैर का विकास होता है। और इस क्रम में बच्चा जिसका सिर का विकास पहले हुआ तो पहले नियंत्रण किस पर करता है, पहले नियंत्रण सिर पर करता है, और जब सिर पर नियंत्रण हो जाता है तो पैर पर नियंत्रण करना क्या तो सीख लेता है। फिर अपने भुजा पर कंट्रोल करना सीखता है, हाथ पर, तब ना हाथ से कुछ पकड़ता है। बच्चा सिर पर नियंत्रण हो जाने के बाद, पैर पर नियंत्रण हो जाने के बाद अपने हाथ पर नियंत्रण करता है, हाथ को फैलाता है, हाथ फैलने का प्रयास करेगा, फिर अंगुली पर कंट्रोल करेगा, फिर अंगुली की सहायता से किसी वस्तु को क्या करने का, पकड़ने का प्रयास करता है। तो वही विद्वान कहते हैं कि विकास का मील का पत्थर कहता है कि बच्चा का जब विकास होता है तो वह विकास एक विराम चिन्ह की तरह काम करता है। विराम चिन्ह में क्या होता है कि पहले सिर का विकास होता है, फिर थोड़ा ठहरेगा, फिर पैर का विकास होगा, फिर ठहरेगा, फिर हाथ का विकास होगा, फिर ठहरेगा, फिर हाथ में अंगुली का विकास होगा। मतलब विकास शरीर के सभी अंगों का होता है, लेकिन रुक रुक कर होता है। इसी को कहते हैं विकास का मील का पत्थर। और लास्ट है क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चा के क्रियात्मक विकास मतलब काम के विकास। तो बच्चा के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो पहला कारक है शरीर की बनावट। शरीर की, देखिए शरीर की बनावट होगी वह भी काम को प्रभावित करेगा, गलत सही। अब जैसे इसमें देख लो कहीं एकदम दूबर पातर है, अब कुछ है जो ठीक ठाक है, सब ठीक है, लेकिन जो दूबर पात्र काम करते हुए जल्दी थक जाती होगी। लेकिन जो थोड़ा हष्टपुष्ट है वो एक आध घंटा काम को झेल सकती है, काम को कर लेते, अपने मम्मी पापा को हेल्प सेवा कर लेते। तो काम के विकास को प्रभावित करने वाला क्या है, शरीर का विकास, बनावट। शरीर आपका बनावट कैसा, बेसी मोटो होना भी खतरनाक, उठाए बैठाओ करना प्रॉब्लम होता है। शरीर से आगे पेट निकल गया, नाक के बराबर से आगे निकल गया, नाक से आगे निकलने लगे समझो सबको कोई काम ना होगा, मैनेज करके रखो। कई प्रकार की बीमारियां आता है। पोषण भी आपके काम के विकास को प्रभावित करता है। बचपन से ही आप पौष्टिक आहार ले रहे हो, हरी शाक सब्जी खा रहे हो, दूध दही खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, शरीर आपका पतला है तो क्या होगा, स्ट्रांग होगा ना। चावल और सरसों के रस वाला सब्जी, मुझे तो भारतवर्ष की सभी महिलाओं को यही पसंद है ज्यादा, 90% लोगों को, महिलाओं में दाल तो पसंद ही नहीं। जैसे घी और दूध की नाम ले लो, लगे दुनिया का सबसे खराब चीज है। परमात्मा ने अगर कुछ बनाया सबसे बुरा चीज तो वह दूध बनाया और घी बनाया। और सबसे सुंदर बनाया तो इमली का पानी मिला हुआ पानी पूरी। नहीं, कौन का बढ़ता पेट, अब बाजारू घी खाते हैं तब ना। घर से जो तो आपका दूध है उसका छाली निकालो, फिर उसको साफ करके अपने से जो बनाते हो घी, कौन का तो उससे फैट पड़ता है जी। घी खाने से आपके बुद्धि का विकास होता है। उसका प्रशिक्षण और अभ्यास क्या है, प्रशिक्षण और अभ्यास। प्रशिक्षण और अभ्यास भी आपके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद अभिप्रेरणा, आदमी किसी से प्रेरित होकर, क्या होकर के, प्रेरित होकर अपना विकास करता है।
और प्रबलन माने एक होता है प्रबलन, इनाम पाने के लिए अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। तो ये रहा आपका गृह विज्ञान पाठ 1 पूरा इंड होता है। हम लोग पाठ 2 में अगले दिन चर्चा करेंगे।